अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 6 को देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 6 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूशन है पिछले टॉपिक की जो हमने देखा। और आपको ये जान के खुशी होगी कि आज का हमारा लेक्चर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर लास्ट लेक्चर है जी। हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 7 से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ मूव करेंगे। और आज आपको 6 के बाद आज आपको कोई क्विज भी है और देन आपके पास कोई असाइनमेंट भी आई होगी और आपने इसको करनी है। और इसके लिए मैंने आपको जो बुक्स 4-5 लिखवाई हैं, आप अगर उनसे कंसल्ट करेंगे तो आपके लिए ना सिर्फ क्विज की प्रिपरेशन आसान हो जाएगी बल्कि असाइनमेंट्स भी आप अच्छे बेहतर अंदाज से आप सबमिट करवा सकते हैं जी। ठीक है, ये पहली बात तो ये है। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था उसका रिव्यू थोड़ा सा हम ले लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने मेथडोलॉजी डेवलप की थी कि हाउ टू गेट द कंपैटिबल सॉल्यूशंस, कंपैटिबल डिफरेंशियल इक्वेशंस जी। And compatible differential equations are those equations the solution of both equation is common। तो हमने ऐसी कोई एग्जांपल भी की थी और देन हम ने नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ मूव किया था जो हाईली नॉन लीनियर है। क्वासी लीनियर को तो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ था, तो हमने नॉन लीनियर को डिस्कस किया और उसमें हमने ट्रापिट्स मेथड को डिटेल के साथ हमने स्टडी किया और देन उसके साथ हमने एक एग्जांपल भी की। और इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं आज ये 2 एग्जांपल्स और करवाऊंगा आपको, ताकि आपको जो आइडिया है, बेसिक आइडिया ट्रापिट्स मेथड का वो बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन में जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है उसमें यह है कि मैं मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जांपल्स दूँ, सॉल्व करके दूँ। क्योंकि जब मैं सॉल्व कर रहा होता हूँ और आप मेरे साथ होते हो तो उससे आपका जो सेंस ऑफ हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन वो डेवलप हो रही होती है जी। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो डिपेंड कर रही है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कंटिन्यूटी है पिछले लेक्चर की, जिसमें हम ट्रापिट मेथड को जस्ट एक थोड़ा सा रिवाइज करेंगे एंड देन वी गो टू द एग्जांपल्स जी। Today's lecture we just discuss the special types of first order non-linear partial differential equations। और इसमें हम जो 3 मेजर टाइप्स हैं वो है equations involving p and q only, जिसमें आपके x, y और z उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। एंड देन सेपरेबल इक्वेशंस जिसमें आप वेरिएबल x और p को सेपरेट कर सको q और y के साथ। और देन क्लैरिट्स फॉर्म जी। ठीक है, don't confuse yourself with Clarpitts and Claridge's, these are 2 different names। Claridge's form एक special form है जिसको हम देखेंगे at the end of this lecture और and end of this topic as well। So in the first section we should proceed for nonlinear partial differential equations, and the Clarpitts method is we basically consider a nonlinear first order partial differential equation of the form f of x, y, z, p, q is equal to 0. The basic idea of Clarpitts method is the introduction of another partial differential equation of the form g of x, y, z, p, q is equal to 0. And how we get this second order partial differential first order nonlinear partial differential equation, हम इसको कैसे डेवलप करते हैं? इसके लिए हमने Clarpitts ऑक्सिलरी इक्वेशंस डेवलप की थी लास्ट लेक्चर में और हम उन्हीं को यूज करते हुए हम g को फाइंड आउट करते हैं। और वंस वी हैव द g देन वी सॉल्व दीज 2 इक्वेशंस फॉर p and q। ओके, we solve these 2 equations for p and q and get the value of p and q, and once we have the value of p and q then we just substitute these 2 values in the total differential of z, that is dz is equal to p of x, y, z of a dx plus q of x, y, z a dy. Here a is some constant here. So now the solution of above equation, if it exists, is the compatible integral of the given equations। इसका जो solution होगा वो इसका भी solution होगा और of course वो इसका भी होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कंपैटिबल सॉल्यूशन कंपैटिबल इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो इससे कई दफ़ा हमारे लिए ये भी आसानी हो जाती है कि हमें बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन आ रही है आपके पास, तो आप जस्ट उससे कंपैटिबल इक्वेशन बनाएं और सॉल्व करें तो आपके पास जो इसका सोल्यूशन हो रहा है वही इसका भी सोल्यूशन हो रहा है जी। सो एग्जाम्पल्स की तरफ हम जाते हैं।
In the first, आज मैं दो examples लाऊंगा आपको इसके साथ. The first example I took this equation is z stair is equal to pqxy. Look, this is a highly non-linear because this is not linear in derivative. Partial z by partial x multiplied by partial z by partial y. So the non-linearity comes from this term pq. So for the solution of this equation we have to solve this. I will show you how to solve this. So the given equation is the given equation is z stair is equal to pq of xy. So we assume that this is equal to, let's say this whole relation is equal to, let's say f stair z stair f is we assume that this is equal to f, and then f is equal to z stair is equal to pqxy. And now the auxiliary equations, Cartwright's auxiliary equations are, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, dx ताकि dx over fp is equal to dy over fq dz over pfp plus qfq and dp is equal to fh plus pfz, and of course this is minus sign here, and minus dq over fy plus qfz. So यहाँ से देखें अगर हमारे पास ये f है तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज, I can find all these values f p q p f q f h f z f y and f c. So f h क्या होगा मेरे पास, यहाँ से आप देखें माइनस p q y, f y क्या होगा माइनस with the derivative of y, this is fy is equal to minus h p q, fz क्या होगा 2z, and fp क्या होगा जी minus hyq, and fq is nothing but minus hyp. So substituting all these values in this Claridge's auxiliary equation, this I call this equation 1, substituting in 1, in equation 1 we have dx over fp minus hyq dy over fq minus hyp dz over pfp, fp is here, minus pfp minus hypq, and then plus qfq, और ये माइनस साइन हो जाएगा तो q जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस hypq, and this is nothing but dp over fx, fx is this thing, minus pqy plus pfz, fz is here, plus and minus sign is here, plus pfz, this is fz, so multiply p with fz, 2pz, 2pz is equal to minus dq over fy, fy is minus hpq minus hpq plus qfz, fz is here minus 2zq, और या इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ dh over minus hyq dy over minus hyp and dz over minus 2hypq, and this is equal to nothing but minus dp
माइनस को मैं अगर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दूं तो माइनस मल्टीप्लाई होके p कॉमन ले लूं तो दिस इज p इंटू क्यू वाई माइनस 2z, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू, सिमिलरली इसके साथ में माइनस मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लूं और q को कॉमन लूंगा इन दिस केस, तो ये आ जाएगा q कॉमन लिया तो hp माइनस 2z जी. So to solve one of these two, if I take this term and this term, so you can see that here y and z is appearing, here x and z is appearing, and of course p. So it is not easy to take any two of them. So we have to apply the method of multiplier here. So in what sense? Look, there is a symmetry in these four equations. This equation, there is some kind of you can see symmetry, or you can see that we can take some common. So here if I take my dx our x our yq, and from here y dy our y from minus hp, and from here p dp our p qy minus 2z, and this is dq our q our hp minus 2z. So look at these things. This is yq, this is qy, and if I take the like if I do in this way to, this is hp and this is the positive hp and this is the so they can cancel each other, and this is 2z and this is 2z, so they can cancel each other z. And here I missed the one minus sign here because I missed the whole symmetry thing. Here this is minus sign, from here one minus is here. So देखिए ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं जो आपके प्रॉब्लम को आपको कंफ्यूज कर सकती है, तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप अवॉइड करें. देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर माइनस मेरा ना हो तो मेरी ये होल थिंग जो है वो मेरा प्रॉब्लम कर रहा है. अभी देखें जब वाई क्यू और ये क्यू वाई और सिमिलरली ये एच पी और ये एच पी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2z और ये 2z इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन बन जाएगा जी. सो हाउ टू डील विद दीज इक्वेशंस? इफ यू टेक इन दिस वे dp over p minus dq over q plus dx over x minus dy over y is equal to, so what I did, I want to get 0 here, so dp over p is this thing qy minus 2z minus dq over q minus hp plus 2z plus dx over x minus yq minus dy over y minus into minus plus hp. hp प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट हो गए, ये माइनस का ये प्लस का और ये कैंसिल आउट हो गए. So this is equal to 0 जी. So therefore we have to, if I just integrate this term, then I can get the final answer जी, the integral of this thing. So therefore dp by p minus dq by q plus dx by x minus dy by y is equal to 0 on integration dp by p minus dq by q plus dx by x minus dy by y is equal to 0, and this is nothing but log of p minus log of q plus log of x minus log of y is equal to, let's say, log of a, or log of let's say log of a. A is a constant, a is a constant.
integration. So using the properties of log of hp minus log of yq, and this is equal to log of a, and this is ऑफ कोर्स आप यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो लॉट ऑफ क्यू प्लस लॉट ऑफ वाई बन जाएगा, और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगेगी एच पी ओवर वाई क्यू इज इक्वल टू लॉट ऑफ ए, एंड टेकिंग एंटी लॉग we this implies we are reach here hp over yq is equal to cg. So यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन, यहाँ से आपके पास ये जो सोल्यूशन आया है ये आपकी कंपैटिबल इक्वेशन है. दिस इज कॉल्ड, दिस इज अगेन एन इक्वेशन व्हिच इज कंपैटिबल टू दी गिवन इक्वेशन जी. ठीक है, यहाँ से इस इक्वेशन को और जो गिवन इक्वेशन है उसको हम पी और क्यू के लिए सॉल्व करेंगे और हम अपना आंसर लाएंगे जी. ठीक है, तो यहाँ से मैं पी की वैल्यू जो होगी पी इज इक्वल टू सी वाई क्यू ओवर एच जी. So substituting the value of p in given equation, substituting the value of p in given equation. So the given equation is basically nothing but z square is equal to pqxy, and we just found the value of p which is equal to c, I remember, cqy over h. So substituting the value of p here, we z square is equal to cqy over h into qxy. तो ये h से h को कैंसिल करके c q स्क्वायर y स्क्वायर एंड दिस इज z स्क्वायर. तो q स्क्वायर की वैल्यू जो होगी, दिस इम्प्लाइज q स्क्वायर इज नथिंग बट z square over cy square. So let's say taking square root gives me z over cy, and let's say this is equal to a z over y, where a is equal to 1 over cg. So when a is equal to 1 over c, so this is your q. Substituting the value of q in this equation for p, let's say this is 2, substitute into in equation 2, then p is equal to c और h, q की वैल्यू आ रही है मेरे पास a z by y, and then again y is here. So this is nothing but a c z over h g, a c z over h g. और a c a किससे इक्वल था जी? a इक्वल था, a is equal to nothing but 1 over c. So इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा मैं, तो मेरे पास जो आएगी, अब देखिए a की वैल्यू में 1 over c सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एंड दिस इज इक्वल टू c z over square root of c h, and this gives me nothing but square root of c z over h, and square root of c basically equal to यहाँ से 1 over a आ जाएगा जी. ठीक है, तो p की जो वैल्यू आ रही वो z over a h जी, ये p की वैल्यू आ रही और ये q की वैल्यू आ रही जी. सो अब हमारे पास जो हम जानते हैं कि हमारा जो z वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है x और y के ऊपर जी. ठीक है, तो dz मेरा क्या होगा, पार्शियल z बाई पार्शियल h dh प्लस पार्शियल z बाई पार्शियल y dy, एंड पार्शियल z बाई पार्शियल h इज नथिंग बट p dh प्लस q dy. Here this is dz, and the value of p is nothing but z over a h dh
plus value of q is nothing but az by y dy, और आप ये dz है तो यहाँ से z कॉमन लेके डिवाइड कर दे तो दिस इज dz by z इज इक्वल टू dh over ah प्लस a dy by y जी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन गिव्स मी log of z is equal to 1 over a log of x plus a log of y plus log of b. Let's say this is log of b. So log of z is equal to log of x power 1 by a plus log of y power a is plus log of b, और log of z is nothing but log of b x power 1 by a y power a, and taking antiderivative gives me the final solution or the complete integral of the given partial differential equation b x power 1 by a y power a। So dear students, हमने देखा कि हम अपनी नॉन लीनियर इक्वेशंस को विद द हेल्प ऑफ क्लैरिट मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। हम जस्ट मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, इस एग्जांपल को हम जस्ट इस इक्वेशन को देखते हैं, हम इसको इक्वल टू एफ रखते हैं और इसके फिर हम डेरिवेटिव्स लेते हैं जो इस ऑक्सिलरी ट्रांसपोर्ट इक्वेशन में रिक्वायर्ड है, डी एच ओवर एफ पी प्लस इज इक्वल टू डी वाई ओवर एफ क्यू और सो ऑन। इस तरह से ये जो इक्वेशन बन रही है, इसमें आप ये देखें कि हमने एफ एक्स कैलकुलेट किया, एफ वाई, एफ सी, एफ पी एंड एफ क्यू, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज इन दीज क्लैरिट इक्वेशंस, Clarit's auxiliary equations. So substituting in equation 1 we have this kind of things जी। अब जब ये हमारे पास ये equations आ रही auxiliary equations, तो इन auxiliary equations को मैं डायरेक्टली कोई भी दो लूँ तो सॉल्व नहीं कर सकता। देन अगेन मैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यूज करूंगा और उससे मेरे पास डिफरेंट टेक्निक्स है। मैंने जैसे आपको पहले बताया जब हम क्लासी लीनियर को सॉल्व कर रहे थे कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स आपने किसी भी तरह से सॉल्व कर, कोई भी मल्टीप्लायर आप यूज करें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास यहाँ पे 0 होना चाहिए जी, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म में मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ से मैं एच टर्म एच इसके साथ डी एच बाई एच लिख सकता हूँ, डी वाई बाई वाई, और अगर मैं यहाँ से पी कॉमन लूँ और यहाँ से क्यू कॉमन लूँ तो बाकी टर्म जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है इन दिस वे, डी पी बाई पी माइनस डी क्यू बाई क्यू प्लस डी एच बाई एच माइनस डी वाई बाई वाई। तो आप देखें इनकी सारी वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल करके मुझे ये 0 दे रही है, एंड देन therefore I have to take the integration of these things to find the second equation which is compatible to your given equation जी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन है जी मेरे पास, दिस थिंग, दिस इज कंपैटिबल इक्वेशन जी ऑफ गिवन, कंपैटिबल इक्वेशन फॉर गिवन इक्वेशन जी। तो यहाँ से इस इक्वेशन को और जो गिवन इक्वेशन है उस इक्वेशन से मैं P और Q के लिए सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। और जो मेरा सोल्यूशन आएगा ये जैसे मैंने एटलीस्ट स्टेप्स में किया, P Q की वैल्यू आ रही है a z बाई वाई और P की वैल्यू आ रही है z बाई एक्स, तो मैं इस टोटल डिफरेंशियल में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है। z क्योंकि ये मैं जानता हूँ z इज इक्वल टू z ऑफ एक्स वाई, तो टोटल डिफरेंशियल मेरे पास आ रही है डी जी इज इक्वल टू पार्शियल जी बाई पार्शियल एस डी एक्स प्लस पार्शियल जी बाई पार्शियल बाई डी वाई, और इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट की और देन सिंपल इंटीग्रेशन गिव्स मी दिस आंसर जी। So we see that the solution of this non-linear partial differential equation is z is equal to b x is power 1 over a and y is power a g. So as a next example, we take the solution of the following partial differential equation. We are interested to find the solution of this equation p square plus q square y is equal to qz, and this is non-linear because we have the power of p is 2, we have the power of q is equal to 2, so this is a non-linear first order partial differential equation.
So to solve this equation, we have to apply the Claridge's the Trappitt's method, which is something like that. So the given partial differential equation is something like that: p square plus q square into y is equal to qzg. So let's say this is equal to a function f, something like that, p square plus q square into y minus qz. तो मुझे जो मेथड था ट्रापिट्स का, उससे ऑक्सिलरी इक्वेशंस मुझे पता है, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे जी। वैसे इसमें सिमेट्री भी है, डी एच ओवर एफ पी डी वाई ओवर एफ क्यू डी जी ओवर पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू माइनस डी पी ओवर एफ एच प्लस पी एफ जी एंड माइनस डी क्यू ओवर एफ वाई प्लस क्यू एफ जी जी। तो मुझे ये सारी कैलकुलेट करनी होगी, तो मैं लिखता हूँ एफ एच मेरे पास क्या होगा, ओ एफ एच तो 0 हो गया जी यहाँ पे, क्योंकि देयर इज नो एच हेयर, सो वी आर लकी इन दिस केस। एंड देन एफ ऑफ वाई, दिस इज नथिंग बट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, and then f of z just minus q, f of p 2py and f of q 2qy जी। इनकी वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस, लेट्स से इसको इक्वेशन 1 क्या देता हूं, फ्रॉम 1 और सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, so substituting these values in equation 1, we have dh over fp 2py is equal to dy over fq 2qy minus z, and then dz by pfp, pfp means pfp 2p square y minus plus q into this thing 2q square y minus qzg, ठीक है। and this is equal to dp over fh, fh is 0, pfzg minus into this minus here minus pq, and this is minus dq over fy is p square plus q square plus q into fq 2q square y minus zqg. Or on simplifying this thing, we have dh over 2py is equal to dy over 2qy minus z is equal to dz over 2p square y. Even if we take 2y common, then this is equal to, I will write here, p square plus q square minus qz, and this is equal to nothing but dp over pq. I wrote in fq instead of fz, so this is a silly mistake, and this is minus q into qg plus q into minus q, and this is equal to nothing but p square plus q square minus q square g. So this term cancels this term g. So dh over 2py is equal to dy over 2qy minus z is equal to dz over 2y into p square plus q square minus qz is equal to dp over pq is equal to dq over p square. So look at
these equations, if I take last these two terms, then I can solve them very quickly, number one, and we have a very nice solution, number two. So how can I solve? I just take these two, dp over pq is equal to dq over p square. This implies me p dp, and is there any minus sign here? Yes, this is minus sign here, so this is minus sign here, so of course minus sign is here. You have to do a lot of practice for your assignments, and you can use the net to get some kind of exercises to get the familiar with these first order nonlinear partial differential equations. So q dq, and this is nothing but on integration p square by 2 is equal to minus q square by 2 is equal to, let's say this is c1, and implies p square plus q square is equal to, let's say, c. So आपके पास इसको सॉल्व करके ये इक्वेशन आ रही, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू c. सो ये जो गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये जो कैलकुलेटेड इक्वेशन है, दिस वन, दिस इज कंपैटिबल विद दिस इक्वेशन जी. ओके, सो दे हैव द कॉमन सॉल्यूशन. नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे p और q के लिए. सो आप देखो कि p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की वैल्यू c थी, तो मैं जस्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा बजाय इसको ज्यादा डिटेल सॉल्व करने के. तो ये cy इज इक्वल टू qz बन जाएगा जी. तो q की वैल्यू आ जाएगी, और q की वैल्यू को फिर मैं p इधर सब्स्टिट्यूट करके p की वैल्यू ले लूंगा, और जब मेरे पास वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ p एंड वैल्यू ऑफ q, देन आई कैन solve them easily. So just plug in the value of p square plus q square is equal to c in the given equation. This gives me cy is equal to qz. cy is equal to qz, and q is equal to nothing but cy over z. ठीक है. So अब substitute करें, substituting the value of q in 2, and what is 2? This equation I can call this equation 2g. okay, and p square plus q square equal to c square. और ये इक्वेशन थी क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे. तो p square plus c square y square over z square is equal to cg. So यहाँ से मुझे p square की वैल्यू मिलेगी, p square is equal to c minus c square y square over z square. और अगर आप इसको देखो तो मैं इसका रूट खत्म करूँ, स्क्वायर रूट लूँ, तो c minus cy over z whole square. So this is my p, this is my q. Now my objective is to get the final solution. और वो मैं कैसे अचीव करूँगा, वो मेरे पास ये जो रिलेशन है z का x y के साथ, तो जो टोटल डिफरेंशियल है dz, दिस इज पार्शियल z by पार्शियल x dx प्लस पार्शियल z by पार्शियल y dy, and this is equal to p dx plus q dy, and this is dz. तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो dz इज इक्वल टू p की वैल्यू है c माइनस cy ओवर z होल स्क्वायर dx प्लस cy ओवर z dy. एंड इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये मेरे पास आ गया c z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर y स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर z में बाहर ले सकता हूँ. पहले मैंने एलसीएम लिया और फिर z बाहर ले आया मैं रूट से, तो z स्क्वायर z बन गया, प्लस cy ओवर z dy, दिस इज dz. z को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो z dz z dz इज इक्वल टू
सी जी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एच प्लस सी वाई ओवर जी डी वाई. There is no need to write z here because I took z common and multiply with this thing g. So taking this thing here, z d z minus c y dy is equal to, look at this, we have very nice relation which we developed here, and divided by this thing z d z minus c y dy over c z square minus c square y square. इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट डी एच. इसको मैं देखें, इसका मेरे पास एक वेरी नाइस रिलेशन बन रहा है, z c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर y स्क्वायर. तो यहाँ पे z है, मैं c से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सी जेड इवन में 2c से मल्टीप्लाई करूँ तो इस चीज़ से डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा और इस चीज़ से डेरिवेटिव यहाँ पर आ जाएगा. तो समथिंग लाइक दैट विच आई अचीव इज, अगर मैं 2c से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ तो दिस इज 2cz dz माइनस 2c स्क्वायर y dy डिवाइडेड बाय cz स्क्वायर माइनस c स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू dhc. अब देखिए इस सारी इंटीग्रल मेरे पास मौजूद है, और लेकिन इसकी पावर 1 नहीं है. 1 होती तो मैं लॉग ले लेता, लेकिन इसकी पावर अंडर रूट है तो मैं इसको पावर रूट यहाँ पे ले लेगा. और अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आती तो मैंने कल भी कहा था आप काइंडली इंटीग्रेशन को सीखे, डिफरेंशिएशन को सीखे, क्योंकि ये बेसिक टूल्स हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए. अभी तो हमने कोई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की नहीं है. आगे जब हम सेकंड ऑर्डर पे जाएंगे और उसके बाद जब हम लैप्लास और फोरियर और हैंकेल ट्रांसफॉर्म्स के ऊपर जाएंगे, देन आपको ये रियलाइज होगा कि इंटीग्रेशन हाउ मच इम्पॉर्टेंट इज. सो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज समथिंग लाइक दैट 1/2c cz square minus c square y square power minus half plus 1 divided by minus half plus 1 is equal to h plus, let's say this is b. तो यहाँ से हाफ आएगा, 1 माइनस हाफ हाफ, और वो इस हाफ को कैंसिल करके 1/c cz square minus c square y square, this is half is equal to h plus bg. सो ये आपका फाइनल सोल्यूशन है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का जी. ओके, सो मैं इस इक्वेशन जो हमने काम किया इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. अगर आप वापस इक्वेशन के ऊपर जाएं, गिवन इक्वेशन ये थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट आई पुट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू एफ एंड देन take the derivative of f with respect to h, y, z, p and q and substitute these values in this auxiliary equation and to get this thing. And when I see that to solve these two is the solution of these two is very easy, to find the solution of these two is very easy. So मैंने इन दोनों को लिया और देखें मेरा p कैंसिल हो जाएगा और ये p से साथ मल्टीप्लाई होती है, q से साथ मल्टीप्लाई होती है, ये टर्म आ रही और मेरे पास जो कंपैटिबल इक्वेशन आई वो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू c आ गया जी. ठीक है, और देन वहाँ से ये इस कंपैटिबल इक्वेशन से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास एक q की वैल्यू आ जाएगी और देन मेरे पास एक c की वैल्यू आ जाएंगी जी. और इनकी वैल्यूज को मैं ये देखें, मैं वापस जाता हूँ. आई हैव दिस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी. मैंने ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू सी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो सी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई आ गया और क्यू ये आ गया मेरे पास, और क्यू की वैल्यू को मैंने फिर सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में तो पी आ गई और पी ये आ गया मेरे पास. अब मैंने इन पी और क्यू को इस टोटल डिफरेंशियल में सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे पी की वैल्यू को, यहाँ पे क्यू की वैल्यू को, और इसको फिर देन मैंने आगे इंटीग्रेट किया, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन, एंड देन आई रीच इन दिस फाइनल destination of our this whole process ji, that is the solution of our non-linear partial differential equations. So the second part of our lecture is
we will discuss the special types of first order nonlinear partial differential equations, and we will discuss the three special types, which are equations. The type 1 is equations involving P and Q only. In this type we have only P and Q. And type 2, separable equations. The separable equations means we can separate the X and P and Y and Q from each other. And in type 3, we have a special form of partial differential equation is called Clairaut's form, and this is very interesting to solve. So we go step by step. In first type, in equations involving P and Q, we consider equation of the type f of p q is equal to 0. So here you take the derivative of z with respect to x, then this gives me partial z by partial x is equal to a, the remaining two terms are 0, and partial z by partial y is equal to b, the remaining two terms are 0. So p is equal to a and q is equal to b. So substituting the values of p and q in this equation, we will have f of a b is equal to 0. And now if we solve for b here, we get the value of b in a, say let's say that is function of a, then you just plot the value of p is equal to a in this equation, and the value of b is phi of a here. So we have z is equal to ax plus phi of a y plus c is the complete integral of the given partial differential equations g. So we as an example we take this equation. In this equation you can see that there is no extra term involved like x, y and z. There is no x, y and z here. The equation is only in p and q. So the given partial differential equations of the form f of p q is equal to 0. Therefore we assume that its solution is in the form z is equal to ax plus by plus c, where square root of a plus square root of b is equal to 1. How we get this? We just derivate this, and we take we get the value of p is equal to a and the value of q is equal to b. We plot the value of p and q in this equation. We have square root of a plus square root of b is equal to 1, and from here you can see that the b is equal to 1 minus square root of a whole square. So the solution, therefore the solution of the given partial differential equation is the simple solution. There is no need to go in Torped's method or anything else. You just need to plot the values of a and b in this equation. This is in this equation. So the final solution is z is equal to ax plus 1 minus square root of a whole square y plus cg. So you can see that it is very easy to solve those equations which are free from x, y and z. If these are only in p and q, then you can solve very quickly. It's only 2-3 lines of problem. So as a second type of equations, we take the separable equations. The separable equations, we first define what is the separable equations. An equation in which z is absent, there is no z, and the terms containing x and p can be separated from those containing y and q is called a सेपरेबल इक्वेशन जी. यानी पहले तो x नहीं होना चाहिए और उसके बाद x और p को और y और q को आप सेपरेट करके लिख सकेंगे. ठीक है. सो मैं इसको इस मेथड को इलस्ट्रेट करता हूँ इस फॉलोइंग एग्जांपल के साथ. Let's say we have p square y into 1 plus h square is equal to q h square. अब यहाँ पे देखिए there is no h, and luckily I can separate x and p with y and q. How? You can see that p square over y, p square into 1 plus h square over h square, we take h square here, is equal to q over y. So this equation is the left hand side is a pure function of h and p, and the right hand side is pure function of y and q. So you can you separated, we separated these things, and let's say this is equal to a, this whole thing like in this way.
Assume that this equation is equal to A, an arbitrary constant, such that P square into 1 plus H square over H square is equal to Q over Y is equal to A. तो यहाँ से आपको P और Q की वैल्यूज मिलेंगी. तो P की वैल्यू क्या मिलेगी? जस्ट A square root of A H over 1 plus H square root, और Q की वैल्यू मिलेगी A Y. So substituting the values of P and Q in this total differential dz is equal to P dH plus Q dy, and then we have we reach in this equation. On the integration we obtain the solution of the given equation, which is now it is very easy for you how to get these kind of solutions. We just made the whole derivative of this function in the above, and this is the integration of y is y square by 2, and this is we just did in the previous example how we integrate these kind of functions. So z is equal to square root of a 1 plus h square root plus a over 2 y square plus b is your solution. So it is very easy to solve. You can see there are special techniques which we develop for these special kind of equations. So what we are doing basically, we basically separate the variables x and p with y and q, but remember one thing, there must be no z, there must be no z in your given equation. अगर z है तो फिर separable नहीं हो सकता वो, और अगर z नहीं है then there is a chance to be a separate equation. So the last form is Clairaut's form. This is a special type of form for nonlinear partial differential equations. Definition: a first order partial differential equation is said to be of Clairaut's form if it can be written as z is equal to px plus qy plus f of pq. So you can see that this is an equation, and let's say this is equal to f. So it's जो Clairaut's equations बनेंगी, corresponding Clairaut's equations वो कुछ इस तरह की बनेंगी कि dh over h plus f of p, और ये कैसे डिराइव करनी है ये मैंने आपको डिराइव करके बताई हुई है कि dh over h plus fp plus dy over y plus fp, and similarly dz over ph plus qy plus pfp plus qfq is equal to dp over 0 and dt over 0. So from here you can see that dp over 0 and dq over 0, which implies p is equal to a and p is equal to q is equal to b. So substituting the values of p and q in the given partial differential equations, we get the solution in the form z is equal to ax plus by plus f of ab. So देखने वाली क्या बात है कि हमने जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास जहाँ पे p था वो a हो गया, जहाँ पे q था वो b हो गया, और आपका फंक्शन f of ab आ गया. So the complete solution of the partial differential equation z is equal to px plus qy plus 1 plus p square plus q square root is, just replace your p with a and your q with b, and p square is with a square and q square is equal to b square. So we have the solution. So it's a one-line solution. If you are in the Clairaut's form of given equation, z is equal to px plus qy and then function of pq, it may be like here you can see it's p square plus q square and square root. So it is not a problem, but only thing is the first term and the second term, this must be h and this must be y, only y, and this must be h. If there is h square ph square, then that is not a Clairaut's equation. ठीक है? So स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो टॉपिक था वो ख़त्म हुआ. हमने अभी तक जो काम किया है वो मैं आपको बता दूं ताकि आप अपनी असाइनमेंट्स और अपने क्विज के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें. हमने बेसिकली सम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की. हमने क्लासिफाइड किया है उनको लीनियर और नॉन लीनियर में, होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, and quasi-linear and semi-linear, and like this. Then we discuss the initial and boundary conditions in detail, in depth, and then in the second in our next phase of our study we discuss the first order partial differential equation. First we discuss the linear partial differential equation, and then quasi-linear, and then in the end of this section we discuss the non-linear partial differential equations.
इस दौरान हमने बहुत सारी एग्जांपल्स दी, हमने मेथड्स डेवलप किए। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर सबसे पहले आपने देखा, फिर हमने लैग्रांज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जी, लैग्रांज इक्वेशन डेवलप की, फिर हमने टॉर्पिट्स नॉनलीनियर इक्वेशन के लिए टॉर्पिट्स मेथड्स को देखा, और ये सारा काम हमने किया। और इसके अलावा हमने स्पेशल टाइप्स ऑफ नॉनलीनियर इक्वेशंस को भी डिस्कस किया जी। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज हमारा छठा लेक्चर ख़त्म हो रहा है, और आज 6 लेक्चर के बाद जैसा कि आपको पता है कि देयर इज़ वन क्विज एंड देयर इज़ वन असाइनमेंट। So I hope you all are well prepared for your quiz exam and for your assignment. Okay, so I will give you the summary of today's lecture. There is I gave 2 examples for the nonlinear partial differential equations, solving by the method of Torpitz by the Torpitz method, and then I discussed the special types of first order nonlinear partial differential equations. Equations involving P and Q only, separable equations, and then Claridge's form. So students, कल जब हम दोबारा मिलेंगे तो इंशाल्लाह हम सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की बात करेंगे, और आई होप कि यू विल एंजॉय बेटर। अब आहिस्ता आहिस्ता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप एक दफ़ा इसके चार्ट में आ गए ना आप एक दफ़ा, तो फिर सारी ज़िंदगी आप कहोगे कि मैंने इसी फील्ड में रहना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, जैसे मैं हूँ। ठीक है, तो आपने बड़ी डिटेल के साथ आप वेब यूज़ कर सकते हो। आपको बुक्स जो मैंने बताई हुई है वो आप पढ़ें, और जो आपको यहाँ पे मैं लेक्चर में आपको एग्जांपल सॉल्व कराता हूँ वो देखें, और जो मैं असाइनमेंट में या जो मैं एज ए होमवर्क भी आपको दूंगा कुछ ना कुछ, तो वो आप उसको देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह आप अपने जो प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम एज वेल एज द लव ऑफ योर पीडीई विल इंक्रीज डे बाय डे जी। ठीक है जी, तो खुदा हाफिज़, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्विज एंड द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर असाइनमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।